साथियों, मैं आज आपको जो रीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, पटवारी की एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, सभी भर्तियां रद्द हुई हैं, उन सब के बाद एक बेरोज़गार विद्यार्थी जो गांव से दूर दराज रूम लेके रहता है, उस विद्यार्थी पर क्या बीत रही है, उसकी एक दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, वीडियो को जरूर अंत तक देखें, यह आपके दिल को छू लेने वाली कहानी होगी। एक छात्र छात्रा जो रीट की तैयारी करने, पटवारी की तैयारी करने या राजस्थान पुलिस वन रक्षक किसी भी तैयारी करने घर से बाहर दूर दराज से गांव से दूर शहर में रहते हैं, तो उस विद्यार्थी पर क्या बीतती है, उसके घर वाले किस प्रकार उसे भेजते हैं, उस विद्यार्थी की अब व्यथा सुनाने जा रहा हूँ। जब एक विद्यार्थी घर से दूर तैयारी करने जाता है तो वह जब विद्यार्थी घर से दूर तैयारी करने जाता है तो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हमने किसी से कर्ज लेके तुझे भेजा है, मन लगाकर अच्छी तरीक़ा से तैयारी करना। तो उस विद्यार्थी पर क्या बीत रही होती है। चिंता माँ बाप की सता रही, घर की जिम्मेदारी अंदर ही अंदर खा रही, उस पर हर पल क्या बीत रही, वो बेरोजगार ही जाने, दुनिया तो उसे निकम्मा कहकर चढ़ा रही। 3 से 4 हज़ार रुपये का रूम मिलता है दूर सिटी में, और कमरे से जब वो कोचिंग जाता है ना, पैदल चल के जाता है, क्योंकि वो 20-20 10-10 रुपये ऑटो को किराया बचाता है। जब वो फॉर्म भरने या बुक सेलर की दुकान पे कहीं जाना होता है ना, तो पैदल चल के जाता है। गांव से जब आता है वो, तो ऑटो करने की बजाय आटे का कट्टा अपना सामान सिर पर रख के आता है, क्योंकि वो 150 रुपये की सोचता है कि इस रुपये से मुझे महीना पर खर्चा चलाना है। 10-10 रुपये करके वो किसी वैकेंसी का फॉर्म भरता है, और 10-10 20-20 रुपये खर्च करने की बजाय सोचता है कि शाम को 2 टाइम रूम पर सब्जी आएगी, क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। और सरकार फिर क्या करती है कि वैकेंसी को टेम्पर नहीं कराती, एग्ज़ाम की तारीख पे तारीख बढ़ाती जाती है, डेट पे डेट एग्ज़ाम की मिलती हैं, जॉइनिंग के टाइम पे भर्ती कैंसिल कर दी जाती हैं, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है, और पता नहीं कभी प्रश्न कारण बताया जाता है तो कभी पेपर लीक का कारण बताया जाता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक बेरोजगार छात्र, एक किसान का बेटा तैयारी तो क्या कर रहा है, वो घुट घुट के जी रहा है, क्या बीतती है उस पर। सुनो साथियों, सिर के तो उसके आधे बाल झड़ चुके होते हैं, आधे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, रातों में जाग जाग कर वो पढ़ाई करता है, 2 टाइम की बजाय 1 टाइम खाना खाता है। और जब वो घर से दूर आता है ना, तो उसकी माता बहनें उसके लिए घर से आटा आलू चावल रख देते हैं कि बेटा कम खर्च हो, वहाँ पे पैसे बचे, इसलिए घर से सामान पैक कर देते हैं। और सरकार पे तो क्या कुछ बीतती नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस बेरोजगार उन किसानों का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि उसे तो सिर्फ वोटों की पड़ी है, क्योंकि सरकार चेहरे पर बैठ युवाओं का कर रही चिरण, इशारों में समझाए वोट बैंक आओ शरण, वोट बैंक वोट दो उनको तो उनकी शरण में आओ। हालत ख़राब है आजकल उन किसान के बेटों की जो घर से बाहर दूर तैयारी कर रहे हैं, क्या बीत रही है उन पर। जब वो रात को जागते हैं, 2-2 बजे तक तब कर पढ़ाई करते हैं, उनकी ज़िंदगी है ना बहुत ही संघर्ष और तब जैसी ज़िंदगी हो गई है। साथियों, हमारी हालत देखिए जनाब, हम कितना तड़प रहे, कल तक तो सिर्फ सुनते थे, आज खुद ही इस दौर से गुजर रहे। जुल्म तो देखिए हमारा कैसे ताने सह रहे, कब तक खाओगे बाप की कमाई, अब हमसे पड़ोसी भी कह रहे, सपनों के जो बांधे थे फुल पानी में बह गए, ऊंचाइयों को छूने के अरमान थे हमारे वो आंसुओं में बह गए। मत पूछिए कोशिशों के क्या क्या दाव पेच नहीं बढ़ा रहे, फिर भी ज़िंदगी में हम इस इन सर्टिफिकेट और डिग्रियां को लेके भी बेरोजगार निकम्मा कहला रहे। साथियों, पता है जब एक विद्यार्थी घर से दूर जाता है ना, तो मिठाई खाने का मन होता है ना, तो रूम पे आके चीनी खाकर मिठाई का अनुभव करता है कि आज मेरे रसमलाई मिठाई खा ली। 5 वर्ष में एक भर्ती आती है, 1000 पदों के लिए कम से कम 10 लाख फॉर्म भरवाए जाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, आधे से ज़्यादा तो पद बिक जाते हैं, और परीक्षा की जैसी ही तिथि नज़दीक आती है, क्या होता है, परीक्षा स्थगित कर दी जाती है, डेट पर डेट मिलती है। जो गरीब विद्यार्थी घर पे आ जाते हैं और उनकी पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब होता है। दूर रहें तो कैसे रहें, क्योंकि उनको उनके सिर पे कर्ज चल रहा है, इतना पैसा नहीं है। क्योंकि जब एक कोई पुलिस कांस्टेबल रेट की तैयार करने वाले गांव से जाते हैं ना, कि गांव में सारी सुख सुविधा ना होने के कारण वो सिटी दूर जाते हैं, और उनको वहाँ जाकर भी क्या बीतती है उन पर, जब सरकार पद बिक जाते हैं, भ्रष्टाचार, समाज के कितने ताने आने पड़ते हैं। नौकरी बन गई सामाजिक हैसियत का पैमाना, ऐसे में एक बेरोजगार क्या करे, क्या नौकरी खोजने का रोजगार करे। गहन धूप हो या बरसात, बस बेरोजगार करता एक ही बात, हे प्रभु कहीं से कर दो नौकरी की बरसात। आजकल बेरोजगारों की जो
हालत है वो बहुत ख़राब है। जब वो घर से बाहर आता है ना एक विद्यार्थी, तो पता है उसकी माता बहनें उसके लिए आलू चावल रख देती हैं, आटा रख देती हैं कि बेटा कुछ पैसे तो बचेंगे। वो 10-10 पैसों को एकत्रित करके पढ़ाई करता है। पता है उसकी बनियान और अंडरवियर देखे ना, उसमें इतने छेद हो जाते हैं। 60 रुपये का लोग है ना, वो क्यों करता है? क्योंकि वो फॉर्म भरना होता है, उसको महीना भर का खर्च चलाना होता है। जब उसका सिलेंडर बीत जाता है ना, तो पड़ोसी से पैसे मांगता है, भाई पैसे दे दे। और जब जाके सिलेंडर भरवाता है, जब उसको किराया देना होता है ना महीने के, जानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। कितनी बड़ी विपदा आ गई 3 से 4 हज़ार रुपये देने में, क्योंकि उसे पता होता है 3-4 हज़ार रुपये कैसे और कहाँ से आते हैं। उसके पिताजी ने कैसे कितनी कष्ट में घर फ़ोन नहीं कर पाता वो पैसों के लिए कि पापा मुझे अब पैसे डाल दो, क्योंकि उसको 2-2 साल 3-3 साल हो गई घर वालों से बोल के आया था कि मुझे 3 महीने तैयारी करनी है, मेरी भर्ती आ गई है, 3-4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन वही भर्ती 5-5 साल में होती है, 4-4 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कहाँ। और पता है जब वो आटा गूंथता है, पढ़ाई करता है, तो उस समय आटा गूंथते समय उसके शरीर से पसीने की ऐसे बौछार होती है, मान के चलो जैसे कि चिल्का झील से पानी टपक रहा है। इतनी कठिनाइयों के बाद वो परीक्षा देता है। उस बेरोजगार को क्या बीत रही होती है वही समझता है। पता है जब रिजल्ट आता है और भर्ती बिक जाती है, चाहे 1-2 नंबर से वो रह जाता है, तो पता है उसके घर वालों के रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं। घर वाले तो सांत्वना देते हैं, बेटा और तैयारी करना, तूने मेहनत की है, क्योंकि उनको विश्वास होता है। पता है रिश्तेदारों के ताने सुन के क्या बीतती है, फ़ोन उठाने में उसके हाथ कप कपाते हैं, कितनी ज़्यादा विपदा होती है वही विद्यार्थी समझ सकता है। क्योंकि सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदार तो उसका एक मजाक बना सकते हैं, क्योंकि गलती उसकी नहीं, गलती सरकार की है, क्योंकि भर्ती समय पर नहीं हुई। जो भर्ती 3 से 4 महीने में होनी चाहिए थी, वो 5 साल तक खींची वो भर्ती। इससे विद्यार्थी को कहते हैं टाइम मिला, टाइम नहीं मिला। उसकी परिस्थिति हुई तो देखो कि वह कितने टाइम के लिए तैयारी करने आया था। उस बीच वो रूम छोड़ के 4-4 बार घर चले जाते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले आते हैं। क्या तैयारी करते हैं वो, क्या बीतती है उन पे। लज्जित होने से घर वालों के फ़ोन तक नहीं उठाते, और जब महीना होता है ना घर वालों को फ़ोन तक नहीं कर पाते। ये पता है जब वो घर से आता है तो घर वाले कितनी उम्मीदें होती हैं कि अब की बार हमारा बच्चे का एग्जाम है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट हो गई है कि आधी से ज़्यादा पदों को बेच रही है। क्योंकि इन बेरोजगारों की इनको चिंता नहीं, क्योंकि ये सभी किसान के पुत्र हैं और इन पर इतनी जिम्मेदारी है घर की, सरकार नहीं समझ सकती उनका दर्द। एक विद्यार्थी ही को पता है कि वो कितनी परिस्थितियों से गुजर के पढ़ाई कर रहा है। पता है उसका जब टूथपेस्ट बीत जाता है ना, तो उसको फाड़ के वो 5 से 7 दिन चलाता है, क्योंकि वो 10 रुपये खर्च तक नहीं कर पाता। उसे अपनी परिस्थिति पता होता है कि 10-10 रुपये कितने करके पढ़ाई कर रहा होता है वो, और परिणाम क्या होता है लास्ट में, भर्ती रद्द, परीक्षा कैंसिल, भर्ती बिक गई। ये लास्ट परिणाम होता है। सरकार है ना जो बेरोजगार लोगों को देखकर समाज की भी भावना है ना और भाषा बदल गई है, फिर भी समाज में रहता है, भावनाओं की चादर ओढ़े। और अगर कोई उसकी भावनाओं की चादर फाड़ देता है ना, समझो उस बेरोजगार का चीरहरण हो गया। क्या बीतती है उस बेरोजगार पर उस समय उसके जब फाड़ दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार की इस बेरोजगारी की माहवारी ने तो सभी रिश्ते तोड़ दिए, जिन्हें हम अपना कहा करते थे उन्होंने भी हमसे मोह मोड़ लिए। जो जिंदगी लगा करती थी हंसी, उस जिंदगी से डर रहे हैं हम। और ये तो हम भी नहीं जानते कि इस बेरोजगारी में हम जिंदगी जी रहे हैं या मर रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार। भर्तियों का समय पर ना होना, भर्तियों का बिकना, परीक्षाओं का रद्द होना। उससे पूछो उस बेरोजगार विद्यार्थी से क्या बीत रही है, पूछो उसके माँ बाप से कितनी परिस्थितियों में उसको दूर दराज अपने गांव से बाहर भेजा है, 2 टाइम पे जाए 1 टाइम खाना खा के वो तैयारी कर रहा है, और उसका परिणाम क्या निकल रहा है। एक विद्यार्थी